तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषक दिवस के बारे में या राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में, जिसे कि प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनके जन्म दिवस यानी कि 23 दिसंबर के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और इसे सबसे पहले वर्ष 2001 में भारत सरकार के द्वारा देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया मनाया जाना चालू किया। और तब से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषक दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस। और ये जो राष्ट्रीय किसान दिवस है, ये कृषि, किसान और उनके कार्यों को सराहता है या सराहने का कार्य करता है। इसके अलावा ये कृषि और किसानों के सुधार के लिए चौधरी चरण सिंह के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनको सम्मान देने का कार्य इस दिन होता है, राष्ट्रीय कृषक किसान दिवस के दिन। इसके अलावा ये जो दिवस है, राष्ट्रीय किसान दिवस है, समाज में किसानों के योगदान और देश के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के महत्व को समझाने के लिए नागरिकों को जागरूक करने का भी कार्य करता है। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें किसान और कृषि के बारे में, तो जो भारत में 70% ग्रामीण परिवार है, ये आज भी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जिसमें से जो 82% किसान हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। खाद्य सुरक्षा में तो इसका है ही महत्व, क्योंकि कृषि उत्पादन और जो विशाल भारतीय आबादी है उसकी खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। खाद्य सुरक्षा इसलिए क्योंकि जब वर्ष 2013 में सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया है, तो उसको सफल बनाने में भी किसानों का योगदान होता है। इसके अलावा जो कृषि, चीनी, जूट, सूती वस्त्र और वनस्पति उद्योग जैसे जितने भी जो कुछ उद्योग हैं, ये सभी कृषि आधारित उद्योग, उनको कच्चे माल देने का कार्य कृषि के द्वारा ही होता है। इसके अलावा राजस्व का स्रोत भी है कृषि, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के साथ साथ रेलवे, रोडवे जैसे कुछ अन्य क्षेत्र जो होते हैं, ये कृषि की वस्तुएं होती हैं, उनकी आवाजाही से आय प्राप्त करते हैं। जैसे चावल कहीं अन्य किसी अन्य राज्य में उत्पादित हो रहा है तो उसको और जगह भेजना है, या कुछ फल जो हैं, कुछ जैसे कि अगर हम सेब की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में इसका उपज ज़्यादा होता है, लेकिन उसको देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाना होता है तो रोडवेज मतलब ट्रकों का यूज़ किया जाता है। तो इससे राजस्व की प्राप्ति भी होती है यहाँ से वहाँ परिवहन के माध्यम से। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान भी देता है कृषि। जैसे मसाले के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय मसाला विदेशों में जाता है ना। और कुछ और फैक्ट की बात कर लें जो कि कृषि और किसान से जुड़े हैं, तो कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार देश की जो कुल कार्यबल है उसमें से 54.6% आबादी जो है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के कार्यों में लगी हुई है। और अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो जैसा कि बताया आपको प्रारंभ में ही कि इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ये किसान परिवार से थे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। और इनको इतना ज़्यादा किसान दिवस के लिए याद किया जाता है, इसका वजह ये था कि इन्होंने जब 1979 का जब बजट तैयार किया गया तो उस समय का जो बजट था वो किसानों की मांग को बहुत हद तक पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और इसी बजट में इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी नीतियां पेश की जो कि ज़मींदारों और साहूकारों के खिलाफ सभी किसानों को एक साथ लाने में सक्षम थी। इसकी वजह से भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बहुत ही ज़्यादा याद किया जाता है। और चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करें तो ये देश के किसानों के उत्थान और कृषि के विकास के क्षेत्र में इनके कार्य के लिए चैंपियन ऑफ इंडियाज़
पीजेंट्स की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। और इन्होंने किसानों के उत्थानों पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, जिसमें शामिल हैं जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती, एक्स, एक निश्चित जोत से कम जोत के विभाजन की रोकथाम जैसी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। और ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन वर्ष 1967 में इन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी भारतीय लोकदल बनाई। और इनके जो कृषि सुधार कार्य हैं, जो स्पेशली जिसकी वजह से इनको याद और भी किया जाता है, उसमें शामिल है कि इन्होंने ऋण मुक्ति या छूट विधेयक 1939 का जो है उसको निर्माण और अंतिम रूप देने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। और इन्होंने भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था राष्ट्रीय किसान दिवस का एक संक्षिप्त इतिहास। और अक्सर इसे सवाल पूछ लिए जाते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा कि मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को, और चौधरी चरण सिंह को याद करके मनाया जाता है, उनके जन्मदिन को। और चौधरी चरण सिंह, अगर हम निधन की बात करें तो इनका निधन 29 मई 1987 को हुआ था। तो ये था राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में संक्षिप्त जानकारी।